इनपुट की बात करें अगर हम, तो कंप्यूटर इनपुट हैज़ मैनी फॉर्म्स। इनपुट जो है बहुत तरीके से दिया जा सकता है, वॉइस ओवर इनपुट भी हो सकता है, टाइपिंग इनपुट भी हो सकता है, क्लिक करके हम माउस के थ्रू कमांड भी दे सकते हैं। इट कैन बी फ्रॉम अ कमांड एंटर यूजिंग अ कीबोर्ड और अ माउस। इट कैन बी डेटा सेंट फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। कोई भी, मैंने भी बताया, कोई भी किसी भी तरह का इनपुट हो सकता है भाई। हम फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं भाई, यूट्यूब पे क्या करते हैं, हम यूजुअली माइक यूज़ कर रहे होते हैं, माइक का ऑप्शन है वहाँ पे, हम माइक क्लिक करते हैं, बोलते हैं, वो उसको कैच करता है हमारी आवाज़ को और उसको फैच करा के हम उसको अकॉर्डिंगली आंसर दे देता है, ठीक है, वो भी इनपुट है। हम माउस के जरिए क्लिक करके उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो भी इनपुट है। कीबोर्ड के जरिए टाइप करके दे रहे हैं, वो भी इनपुट है। तो ये सभी इंस्ट्रक्शंस हैं। ये इनपुट क्या है, हमारी इंस्ट्रक्शन है जो हम उसको बता रहे हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, क्या आपसे मकसद है हमारा, क्या काम करवाना चाह रहे हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर हम इनपुट के बाद बात करेंगे इसकी प्रोसेसिंग की, तो प्रोसेसिंग इज डन इनसाइड द कंप्यूटर बाय सीपीयू। प्रोसेसिंग इज डन इनसाइड द कंप्यूटर बाय सीपीयू। प्रोसेसिंग, ऑब्वियसली सारी प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है, सीपीयू के अंदर। कौन कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर कर रहा है। इज दैट क्लियर? माइक्रो प्रोसेसर सारी प्रोसेसिंग कर रहा है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी कौन से कंपोनेंट है, एएलयू, सीयू। इज दैट क्लियर? सीयू सब कुछ कंट्रोल कर रहा है लाइक अ ट्रैफिक कॉप, और एएलयू जो अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर के कंपोनेंट्स हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, प्रोसेसिंग इज द कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू द आउटपुट। आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा इज टर्न्ड इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जब प्रोसेस हो जाता है तो डेटा हमारा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला, मैं कंप्यूटर को बोल रहा हूँ मुझे 2+2 का जवाब चाहिए, ठीक है। अब उसने आंसर क्या दिया, मुझे 4। तो ये मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई। इज दैट क्लियर? तो वो मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इसके बाद बात कर रहे हैं, दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अभी मैंने बताया ये सारी परफॉर्मेंस कहाँ से हो रही है, सीपीयू से। सीपीयू के अंदर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, जो सारी ऑपरेशन परफॉर्म करने की एबिलिटी रखता है, वही सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एएलयू। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, ये तो प्रोसेसिंग वाला पार्ट हो गया। नाउ अब हमारे आउटपुट पे, स्टोरेज पे, सॉरी। स्टोरेज रेफर्स टू द होल्डिंग और सेविंग डेटा। RAM, ROM एंड हार्ड डिस्क आर द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर द स्टोरेज। स्टोरेज पर्पस के लिए बेसिकली कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं, जो कि प्राइमरी हो, जैसे कि रैम एंड रोम, क्योंकि वो मदरबोर्ड पे ऑलरेडी फिक्स हुई हुई हैं, ठीक है, ऑलरेडी फिक्स हुई हुई है, तो वही ऑब्वियसली यूटिलाइज होंगी। सेकेंडरी हो सकता है हमने ना लगाई हुई हो, कोई हमने हार्ड ड्राइव को अटैच ही ना की हुई हो, हमें ज़रूरत ही नहीं है उसकी, ठीक है, हमने यूएसबी को अटैच ही ना की उसकी यूएसबी। तो बेसिकली जो उस वक्त प्रोसेसिंग के वक्त जो स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है वो प्राइमरी स्टोरेज होती है, जो कि कौन सी होती है, रैम एंड रोम। इज दैट क्लियर? ओके। इसके बाद आउटपुट डिवाइस, जो कि लास्ट बेसिक ऑपरेशन है, ठीक है। आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोसेसिंग। आउटपुट मे बी व्यूड ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन, heard through speakers or printed on a paper. Here, monitor, screen, speakers and the printers are the called output device. अच्छा, for example, जैसे कि इनपुट मैंने कहा भाई हम बहुत सारे तरीकों से दे सकते हैं, कीबोर्ड के थ्रू भी, माउस के थ्रू भी, माइक के थ्रू भी, माइक्रोफोन। इसी तरह आउटपुट भी बहुत सारे तरीकों से हासिल कर सकते हैं, पेपर फॉर्म में, स्क्रीन फॉर्म में, स्पीकर से वॉइस ओवर फॉर्म में। इज दैट क्लियर? तो इंस्ट्रक्शंस जो हम दे रहे हैं और जो रिजल्ट हम ले रहे हैं उसकी मल्टीपल फॉर्म्स हो सकती हैं। इज दैट क्लियर नाउ? तो ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं जिसके अभ्यास पे कंप्यूटर कोई भी टास्क परफॉर्म करवाता है। इसमें पहला आता है इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा स्टोरेज, चौथा आउटपुट। एग्जैक्टली जो हमें सामने नज़र आ रहा है, जैसे कि हम अभी इस वक्त क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग मेरी क्लास व्यू कर रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये आउटपुट है आपके लिए, ठीक है, ये आपके लिए आउटपुट है, ठीक है। अच्छा, तो ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से एक भी मिस हो जाए, मैंने बताया, तो टास्क हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, हमारा मकसद कंप्लीट नहीं होगा।